तो पिछले वीडियो में आप लोगों को आयत के बारे में बताए थे, जिसमें कुछ टॉपिक छूटा था और वह टॉपिक था किसी बगीचे या पार्क में जो है लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर अगर रेखा हो तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, यह एक आयताकार पार्क है जिसमें लंबाई के समांतर एक रास्ता है और एक चौड़ाई के समांतर रास्ता है। ए बी सी डी एक मान के चलिए यह पार्क है या बगीचा है जिसमें लंबाई के समांतर एक रास्ता खींचा दिया है और एक जो है चौड़ाई के समांतर रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हम अभी दे रहे हैं। तो रास्ता का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा लंबाई के समांतर रास्ता का क्षेत्रफल, अब प्लस हो जाएगा चौड़ाई के समांतर रास्ता का क्षेत्रफल। अब माइनस हो जाएगा आपको एक ही यह जो एरिया बचेगा यह एरिया स्क्वायर होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, या नहीं तो जो चौड़ाई के समांतर या लंबाई के समांतर जो लंबाई लेंगे उसमें से आपको जो है रास्ता का चौड़ाई घट जाएगा। तो इसका जो है फार्मूला इस तरह हो जाएगा, लंबाई के समांतर रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा तो L इंटू फिर रास्ता का चौड़ाई हो जाएगा, रास्ता का चौड़ाई, अब प्लस हो जाएगा चौड़ाई माइनस चौड़ाई अर्थात B लिखेंगे, B माइनस रास्ता का चौड़ाई गुना रास्ता का चौड़ाई हो जाएगा। यह फार्मूला हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं L, यह फार्मूला आपको आ जाएगा। इस फार्मूला पर अगर हम बैठाएंगे तो आराम से रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं क्वेश्चन, यदि किसी पार्क की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है तथा इसके लंबाई एवं चौड़ाई के समांतर दो रास्ता है जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है 2 मीटर है
तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए शब्द, हाँ तो अब देखिए, तो इसमें क्या है, किसी पार्क है, मान लीजिए यही पार्क है, ABCD एक पार्क है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, यानी टोटल यह लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई जो है इसमें दिया हुआ है 60 मीटर, तो मान लीजिए यह 60 मीटर है। और रास्ता का जो चौड़ाई दिया हुआ है, एक लंबाई के समांतर यह रास्ता है, एक चौड़ाई के समांतर यह रास्ता, जिसमें जो है ये रास्ता की चौड़ाई जो आपको 2 मीटर दिया हुआ है, यानी यह 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक जो है यह भाग जो है उभयनिष्ठ हो जाता है, कहने का मतलब लंबाई के समांतर भी आ जाता है और चौड़ाई के समांतर भी आता है। इसीलिए यहाँ पर जो रास्ता का क्षेत्रफल लिखे हैं तो B माइनस रास्ता का चौड़ाई फिर इंटू कर दिए रास्ता का चौड़ाई, इसलिए यहाँ पर आया है। तो सर्वप्रथम हम रास्ता का लंबाई हो जाएगा पहले किसके समांतर, तो लंबाई के समांतर, तो लंबाई के समांतर जो है रास्ता का चौड़ाई क्या हो जाएगा 2 मीटर, लंबाई आपको हो जाएगा कितना 80 मीटर। इसके अनुसार पहले आप फार्मूला हम बैठाते हैं, तो रास्ता का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा L इंटू रास्ता का चौड़ाई। उसके बाद प्लस या B हो गया, यानी चौड़ाई हो जाएगा B माइनस रास्ता का चौड़ाई, ठीक, इंटू फिर हो जाएगा रास्ता का चौड़ाई। क्या हो गया, अब इस पर बैठा देंगे तो आसानी से हमको निकल जाएगा। L हमारा कितना है 80 गुना रास्ता का चौड़ाई मेरा 2 मीटर है, 2 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर रास्ता का यहाँ B है या जो है चौड़ाई के समांतर हो गया, यह हमारा B कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 60 माइनस रास्ता की चौड़ाई 2 है, 2 लिखेंगे, अब फिर इंटू हो जाएगा मेरा रास्ता की चौड़ाई 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यह हो जाएगा कितना 160 प्लस हो जाएगा, यह सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 58 इंटू 2, अब यहाँ हो जाएगा 160 प्लस 58 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 116, या दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 276 मीटर स्क्वायर आपको इस रास्ता का क्षेत्रफल, यानी यह रास्ता का क्षेत्रफल और यह रास्ता का क्षेत्रफल कितना आ गया 276 वर्ग मीटर आ गया। अब हम चलते हैं स्क्वायर के बारे में, या जो है आयत के अंतर्गत जो फार्मूला आने वाले थे वह हो गया। अब स्क्वायर यानी वर्ग के पर चलते हैं। यानी वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में हम अब जानेंगे। तो स्क्वायर भी एक क्या है चतुर्भुज है, स्क्वायर भी एक चतुर्भुज है जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक आसन कोण की माप 90 डिग्री अर्थात एक समकोण होता है। तो इसको हम फिगर के रूप में इस तरह हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। या ABCD या एक वर्ग आपको हो गया, ठीक ना। इसको हम परिभाषा लिखेंगे, वह
चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर एवं प्रत्येक आसन कोण की माप 90 डिग्री अर्थात एक समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। तो इसका हो गया वर्ग, वह चतुर्भुज हो गया जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक आसन कोण की माप 90 डिग्री होता है। अर्थात यह जो है एंगल ए भी 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री, यानी 90 टोटल हो जाएगा। सभी आसन कोण की माप 90 डिग्री होगा और इसके भुजा को हम ए से जो है सूचित करते हैं। इसके भुजा को ए से सूचित करते हैं। तो इसमें सभी भुजा आपस में बराबर है, करने का मतलब ए बी इक्वल टू आपको बी डी हो जाएगा, इक्वल टू सी डी हो जाएगा, इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसको ए से सूचित करते हैं तो इक्वल टू ए लिख देंगे। यानी सभी भुजा जो है ए अगर ए हो जाएगा। अब हम आयत के परिमाप के बारे में लिखते हैं, वर्ग के परिमाप के बारे में। तो वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर, वर्ग का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 4 गुना भुजा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना ए लिख सकते हैं। ठीक, अगर वर्ग का परिमाप आपको मालूम है तो वर्ग का भुजा कैसे निकालिएगा, तो वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा वर्ग का भुजा इक्वल टू हो जाएगा परिमाप बट्टा 4 हो जाएगा। इससे आपको वर्ग का भुजा निकल जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में लिखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला आपको हो जाएगा भुजा गुना भुजा हो जाएगा, जिसको हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है तो वर्ग का भुजा किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपको वर्ग का भुजा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आपको अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। इससे आप जो है क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्ग का जो है विकर्ण, यानी विकर्ण का मतलब सम्मुख कोणों के सामने के बिंदु को मिलाना। यह जो रेखा होगा यह वर्ग का विकर्ण होगा। फिर अगर
सी को बी से भी मिला देंगे तो यह भी विकर्ण होगा, यानी दो विकर्ण इसमें भी होगा और ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू फार्मूला आपको होगा √2 गुना भुजा हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 गुना भुजा, जिसको हम इस तरह से डोनेट कर सकते हैं, √2 इंटू ए लिख सकते हैं या √2a भी लिख सकते हैं इसको। अब यदि वर्ग का विकर्ण मालूम है, अगर आपको भुजा चाहिए तो वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा वर्ग का भुजा इक्वल टू आपको हो जाएगा विकर्ण बट्टा हो जाएगा √2। ठीक, तो इसे वर्ग के विकर्ण से आपको वर्ग का भुजा आसानी से निकल जाएगा। अब यदि वर्ग का विकर्ण है, अगर वर्ग का विकर्ण आपको मालूम है तो उसका क्षेत्रफल भी आप डायरेक्ट फार्मूला से लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण मालूम है तब विकर्ण से डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर लिखें, चाहे विकर्ण गुना विकर्ण लिख दें। इस पर भी अगर हम बैठाएंगे तो आसानी से हमारा वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण मालूम रहेगा, उसको बैठा सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुने विकर्ण गुना विकर्ण। इससे भी हमको फार्मूला निकल जाएगा और नहीं वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन, यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 60 मीटर है तो परिमाप विकर्ण एवं क्षेत्रफल निकालें। इसको एक ही क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन डाल दिए हैं। एक ही क्वेश्चन में हम तीन को चीज़ मांग रहे हैं, परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल। और वर्ग की भुजा आपको दिया हुआ है 60 मीटर। तो पहले हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा मेरा 60 है, तो 4 गुना 60 हो जाएगा, अर्थात 224 मीटर आपको परिमाप निकल जाएगा। अब हम वर्ग का विकर्ण लिखेंगे। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू मेरा फार्मूला है √2 गुना भुजा या √2 इंटू ए है, तो इस पर बैठा सकते हैं। तो √2 इंटू मेरा भुजा है कितना 60, तो 60 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो 60 √2 मीटर मेरा विकर्ण हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भुजा गुना भुजा अर्थात 60 गुना 60 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3600 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हमारा परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यह भी डाल देते हैं कि वर्ग का विकर्ण है तो उससे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
तो वह भी क्वेश्चन हम डाल देते हैं आपको। यदि वर्गाकार खेत का विकर्ण 15√2 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें विकर्ण मालूम है और खेत का क्षेत्रफल मालूम है, तो हम भुजा निकाल के भी जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हमको विकर्ण वाला जो फार्मूला है उससे भी हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, हम फार्मूला लिखे थे 1/2 गुने विकर्ण गुना विकर्ण लिखे थे, ठीक ना। तब यहाँ हम बैठा देंगे तो 1/2 गुना विकर्ण मेरा कितना है 15√2 इंटू 15√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुना कितना हो जाएगा 15 गुना करेंगे तो 225, और √2 गुना करेंगे तो √4 होता है, जिसका वर्गमूल 2 होता है। यह 2 और यह 2 कैंसिल, अर्थात हमको 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आसानी से आपको निकल गया। इसमें जो है भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको परिमाप मालूम है तो उससे भी आप जो है डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए भी हम फार्मूला डाल देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/16 गुना परिमाप गुना परिमाप। यह फार्मूला अगर इससे भी अगर निकालिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी परिमाप से डायरेक्ट निकालिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से आपको निकल जाएगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को बढ़ावा देने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसमें अगर रास्ता रहे चारों तरफ, या लंबाई के समांतर या चौड़ाई के समांतर अगर रास्ता रहे तो उसका भी क्षेत्रफल आपको आयत में ही डाल दिए हैं, उसी के अनुसार आप निकाल सकते हैं।